बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं भोपाल से आ रही, जहां पे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर सियासत तेज हुई है। और यहां पर देखिए, लाडली बहना की किस्त आने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट करके हमला बोला है। आदेश ट्वीट कर यहां पे नेता प्रतिपक्ष ने लगाया है कि महीनों के बाद अचानक से पात्र और अपात्र की सूची क्यों मांगी जा रही है। सरकार इस योजना में कुछ खुरपेंच करने वाली है। शुरू हो गई पात्र और अपात्र की छटनी। उपनेता प्रतिपक्ष यहाँ पे हेमंत कटारे की तरफ से भी बयान सामने आया है। सरकार की पहले दिन से ही मंशा नहीं लग रही थी कि ये लाडली बहनों के हित में सोचे। अगर सरकार को लाडली बहनों की चिंता होती तो इसको लेकर एक कानून बना देते। देखिए, किस्त अभी नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष लगातार हमलावर है। इस पूरे मामले में बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस हमेशा से भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहनों को पहले भी किस्त की राशि मिलती थी और इस बार भी मिलकर रहेगी। मुझे तो सरकार की जो मंशा है वो पहले ही दिन से संशयपूर्ण लगी, क्योंकि हम लोगों ने सदन में जो पहला सत्र था, हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये बात कही थी कि क्यों ना हम लोग एक कानून बना दें और लाडली बहना को जीवन भर के लिए सुरक्षित कर दें। और यदि कानून बन जाता तो सरकार किसी की भी रहती, चाहे कांग्रेस की रहती या बीजेपी की रहती, बहना सुरक्षित रहती। लेकिन वो उससे बचते रहे, गोल गोल जलेबियां बनाते रहे। या तो मुझे लगता है क्योंकि रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, शायद इसलिए वो बच रहे होंगे कि दिल्ली से आदेश लेकर आएंगे, फरमान क्या जारी हुआ है तो उसको आकर के यहाँ पढ़ेंगे, या जो भी कारण। लेकिन मुझे नहीं लगता उनको बहनों के प्रति चिंता का भाव है। और यदि है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि हम लोग इसका एक कानून पारित कर देते हैं और सरकार किसी की भी हो भविष्य में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी और उनको एक नियमित रूप से जीवन भर के लिए एक राशि मिलती रहेगी। कांग्रेसियों की जो एक सौतेला व्यवहार है वो सदैव रहा है। पहले गोविंद सिंह ने पत्र लिखा, फिर दिग्विजय सिंह ने षड्यंत्र रचा। अब कोई षड्यंत्र नहीं चला तो उमंग सिंगार जैसे नेता भ्रम फैला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही तय कर चुके हैं कि योजना की राशि जारी रहेगी और कांग्रेस के बहकावे में किसी आने को किसी जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अचानक से जो है नई सूचियां मांगी जा रही है और खासतौर से कह रहे हैं कि कानून भी बना दिया जाए लाडली बहना को। कांग्रेस इस विषय में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का मूल चरित्र महिला विरोधी है, इसलिए महिला सम्मान जब मध्य प्रदेश में होता है तो इनको तकलीफ होती है। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। अमृतांशी, जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन ये जो फ्लैगशिप पॉलिसी है लाडली बहना योजना, इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लाडली बहना योजना जब से नए मुख्यमंत्री बने हैं तब से काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इसका मुद्दा बार बार कांग्रेस उठा रही है कि क्या लाडली बहना योजना कंटिन्यूड रहेगी। विधानसभा सत्र के दौरान भी देखिए कई बार इस मामले को उठाया गया और कई बार सवाल भी किया गया। और मुख्यमंत्री ने देखिए जो है अभिभाषण को लेकर जब चर्चा हो रही थी, जब उन्होंने सदन में कहा था कि देखिए कोई भी योजना नहीं बंद होने वाली है, मध्य प्रदेश में भरपूर पैसा है। अब देखिए 10 तारीख आने वाली है और लाडली बहना की नए मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली किस्त आने वाली है। अब ऐसे में एक आदेश जारी हुआ है। उस आदेश को लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ऐसा बयान है, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है कि ये जो है अब पात्र और अपात्र की सूचियां क्यों मांगी जा रही है। पिछले 4 महीने से किसको ये किस्त दी जा रही थी तब कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब अचानक से पात्र जो है महिलाओं की सूची क्यों मांगी जा रही है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि कोई ना कोई जो है गड़बड़ी लाडली बहना योजना में की जाने वाली है और जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चले गए, इस कारण जो है इस योजना पर भी अब संकट गहरा रहा है। ऐसा आरोप जो है उमंग सिंघार लगा रहे हैं कि दोबारा से योजना को बंद करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। वो कांग्रेस को यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो कहती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस ने आदेश ठीक से पढ़ा नहीं है। कांग्रेस के जो है जो नेता वो षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है, और जानबूझकर जो है वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो एक और कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी उसको कांग्रेस का भ्रम बता रही है। हालांकि ये मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं, अपनी बयानों में भी कह चुके हैं कि लाडली बहना योजना का पैसा लगातार आता रहेगा और बाकी जितनी भी योजनाएं हैं सबका पैसा लगातार जाता
जाता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बार बार इसको जो है एक मुद्दा बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश में कर रही है। और क्योंकि अब किश्त आने वाली है तो उमंग सिंघार का जो ये ट्वीट है, इससे सियासत और भी ज्यादा मध्य प्रदेश में गर्मा गई है। लेकिन अमृतांशी, जो अभी अधिसूचना जारी की गई है, इसको लेकर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक संशय की स्थिति बनी हुई है, डाउट्स बहुत ज्यादा होंगे। इसको लेकर जरा बताइए क्या इसके मायने हैं, क्यों ये अधिसूचना जारी की गई है? देखिए, हर महीने जब लाडली बहना योजना की किश्त जारी होती है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि जो भी योजना में रजिस्टर्ड नाम है उनके हिसाब से जो है वो जो जिला के अधिकारी हैं जिनके ऊपर भी जिम्मेदारी है वो उनकी जो है पूरी तैयारी करें, उनकी जो है जिस तरीके से बैंक में किश्त डाली जा पाए और सरकार की तरफ से उनको पैसा जा पाए। अब जो आदेश जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि पात्र योजनाओं के जो पात्र लोग हैं, हितग्राही हैं, उनको जो है ये पैसा दिया जाए। कांग्रेस का इस पर यह आरोप है कि अब पात्र और अपात्र की बात क्यों रही है, हालांकि एक सरकारी आदेश है, उसकी जो है भाषा उस तरीके की लिखी गई है, लेकिन कांग्रेस इस पर यह आरोप लगा रही है कि कोई ना कोई जरूर इसमें गड़बड़ है और अब पात्र जो है उसकी बात क्यों की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए ये जो है सिर्फ भ्रम फैलाने का काम है, कहीं से कहीं तक कोई किश्त नहीं रोकी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बार बार ये जो मुद्दा उठ रहा है कांग्रेस को, ये जो है कांग्रेस बार बार कहने की कोशिश कर रही है कि अलग अलग तरीकों से, कोई ना कोई तरीकों से जो है बीजेपी यहाँ पर जो है बंद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि आप इसको लेकर एक कानून बना दीजिए ताकि कानून बन जाए तो कोई भी सरकार आए तो जो है कभी भी वो लाडली बहना का पैसा बंद ना हो। लेकिन यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को षड्यंत्रकारी और भ्रम फैलाने वाली पार्टी बता रही है और मध्य प्रदेश में जो है जब तक हम कह सकते हैं कि इस महीने की किश्त नहीं आ जाती, इसी तरीके से जो है ये सियासत जारी रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको बार बार घेरने की तैयारी कांग्रेस यहाँ पर जरूर कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस का षड्यंत्र बीजेपी बता रही है। जी बिल्कुल, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस करती रही है। हालांकि अब बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले भी बहनों को पैसा मिलता रहा है और आगे भी पैसा भरपूर मिलता रहेगा। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए अमृतांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।